बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजल्लियात हिकमत, मौजू 184, कलाम। हदीस 1। बात करो कि पहचाने जाओगे, क्योंकि इंसान अपनी ज़बान के नीचे छिपा रहता है। हदीस 2। बहुत सी बातें बहुत से हमलों से ज़्यादा मौसर होती हैं। हदीस 3। जो ये जान लेगा कि उसकी बातें उसके आमाल में से हैं, तो वो फ़ायदा मंद बातों के अलावा अपने कलाम को कम कर देगा। हदीस 4। जो नहीं जानते वो ना कहो, बल्कि जितना जानते हो वो सब कुछ भी ना कह डालो, क्योंकि यकीनन खुदावंद आलम ने तुम्हारे तमाम आज़ा व जवाहरे पर कुछ ऐसे फ़राइज़ वाजिब कर दिए हैं जिनके ज़रिए रोज़ क़यामत तुम्हारे खिलाफ हुज्जत करार दी जाएगी। हदीस 5। जिसकी बातें बढ़ जाती हैं उसकी गलतियां भी बढ़ जाती हैं, और जिसकी गलतियां बढ़ जाती हैं उसकी हया कम हो जाती है, और जिसकी शर्म व हया कम हो जाती है उसका तकवा भी कम हो जाता है, और जिसका तकवा कम हो जाता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, और मुर्दा दिल रखने वाला वासिले जहन्नुम होता है। हदीस 6। जब अक्ल कामिल हो जाती है तो बातें कम हो जाती है। हदीस 7। कलाम तुम्हारे बात करने से पहले तक तुम्हारे कब्जे में रहता है, मगर जब बोल पड़ते हो तो तुम उसके कब्जे में चले जाते हो। लिहाजा अपने कलाम की उसी तरह हिफाजत करो जिस तरह तुम अपने सोने चांदी की हिफाजत करते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नेमत को सल्ब करके अजाब ले आती हैं। हदीस 8। जो हद दर्जा बातूनी होता है वो बकवास करता है, और जो गौर फिक्र करता है वो साहिब बसीरत हो जाता है। हदीस 9। जिसकी बातें दिलकश होंगी, लोगों पर हैबत व बुजुर्गी उसके सामने होगी। हदीस 10। बेहतरीन कौल वो है जिसकी तस्दीक अफाल कर दे। हदीस 11। ये ना देखो किसने कहा, बल्कि ये देखो कि क्या कहा। हदीस 12। अल्लाह ताला ने औरतों का हुस्न चेहरों में और मर्दों का हुस्न उनकी बातों में करार दिया। हदीस 13। कितनी ऐसी नजरें हैं जो हसरत का सबब बन गई, और कितने ऐसे कलमात हैं जिन्होंने नेमत को सल्ब कर लिया। हदीस 14। हर वो बात जिसमें जिक्र खुदा नहीं लग़्व है। हदीस 15। फसाहत कलाम की जीनत है। हदीस 16। अगर तुमने कोई ऐसी बात सुनी जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंच रही हो तो थोड़ा झुक जाओ कि ऐसी सूरत में वो आगे बढ़ जाएगी। हदीस 17। अपनी बातों को अपने अमाल में शुमार करो, और अच्छे कामों के अलावा हर चीज के लिए उसमें कमी करो। हदीस 18। वो बात जो दिल से निकलती है दिल में जाकर ही ठहरती है, और अगर ये बात सिर्फ जबान से निकली होगी तो कानों से आगे न बढ़ पाएगी। हदीस 19। बहुत सी जंगें एक लफ्ज में भड़क उठी, और बहुत से मोहब्बत के पौधे एक ही नजर में लग गए। हदीस 20। कम बात ऐबों को छिपा देती है और गुनाहों को कम कर देती है। हदीस 21। जो बेहतरीन कलाम है वो है जिसे हुस्न निज़ाम जीनत बख्शे और खास व आम हर कोई उसे समझ जाए। हदीस 22। मुसलमान जब तक खामोश रहता है नेकूकार लिखा जाता है, मगर जब बोल देता है तो कलाम के लिहाज से नेक या बद महसूब होता है। हदीस 23। हक कहना गूंगेपन और खामोशी से बेहतर है। हदीस 24। बातों में ठहराव और इस्तेहकाम लग़्ज़िशों और हलाकतों से बचाए रखता है। हदीस 25। आकिल सिर्फ अपनी ज़रूरत या अपने दलाइल के लिए बोलता है, और सिर्फ अपनी आखिरत की इस्लाह में जुटा रहता है। हदीस 26। कसरत कलाम से दूर रहो, क्योंकि ये लग़्ज़िशों को ज़्यादा करता है और रंजो मलाल का बाइस बन जाता है। हदीस 27। बातें कम करो, मलामतों से बचे रहोगे। हदीस 28। कलाम उस दवा की तरह होता है जिसका थोड़ा फायदामंद और ज्यादा हलाकत खेज होता है। हदीस 29। अक्लमंदी ये है कि तुम वो कहो जो जानते हो,
اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ حدیث 30، کلام کی آفت اسے طولانی کرنا ہے۔ حدیث 31، بہترین کلام وہ ہے جو کانوں کو برا نہ لگے اور نہ ہی اسے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے۔ حدیث 32، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو حق کہنے پر قادر ہے مگر پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ 33، مضحک کا کلام نقل کرنے سے بچو، بھلے ہی تم اسے دوسروں سے نقل کر رہے ہو۔ حدیث 34، بری باتوں سے بچو کیونکہ یہ تمہیں لئیموں سے قریب کر کے کریم لوگوں سے متنفر کر دے گی۔ حدیث 35، بہت سی باتوں سے خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ حدیث 36، بہت سے الفاظ موت لے آتے ہیں۔ حدیث 37، بہت سی باتیں تلوار کی طرح ہوتی ہیں۔ حدیث 38، بہترین کلام وہ ہے جس سے طبیعت نہ اُبے اور جو مختصر ہو۔ حدیث 39، حسن کلام حد درجہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ حدیث 40، جب تم کوئی بات کہتے ہو تو وہ تمہاری مالکہ بن جاتی ہے اور اگر تم خاموش رہتے ہو تو تم اس بات کے مالک ہوتے ہو۔ حدیث 41، بدترین قول وہ ہے جس کا بعض حصہ بعض حصوں کے خلاف ہو۔ حدیث 42، نیک لوگوں کی روش کلام کی نرمی اور سلام کرنا ہے۔ حدیث 43، جس کی باتیں کم ہو جاتی ہے اس کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ حدیث 44، جس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث 45، انسان کی عقل پر اس کے حسن کلام کو اور اس کی اصلیت کی پاکیزگی پر اس کے اچھے کاموں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ حدیث 46، اپنے کاموں میں برائی سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اپنی باتوں میں بھی برائی سے پرہیز کرے۔ 47، تمام نیکیاں 3 خصلتوں میں اکٹھا کر دی گئی: غور و فکر، سکوت اور صحیح جگہ پر کلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔